आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास की पोयम ब्लड के बारे में। फ्रेंड्स, ब्लड का सिंपल मीनिंग आप सभी जानते ही होंगे, खून है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ खून से रिलेटेड नहीं है। ब्लड का यहाँ मतलब है कि आप कौन से जीन से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके अंदर जो डीएनए हम कह सकते हैं वो किस परिवार से है, और यहाँ उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। पोएटेस बताती हैं कि वो एक बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनके बॉडी में जो ब्लड है, जो उनकी रगों में खून है, वो भी क्या है, बहुत पुराना है, बहुत रिच कह सकते हैं। जबकि बाकियों का ब्लड उनकी जैसा रिच नहीं है, उनके जैसा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन ये जो ब्लड है ये इनके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ इस ब्लड की कोई कीमत नहीं रह जाती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है, क्या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो खुश हैं। इन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे ब्लड से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसे ही पूरी पोयम में यहाँ कमला दास ने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, अगर कमला दास की बात करें तो वो एक इंडियन कन्फेशनल पोइट थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा करती थी। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में, और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 में। वो अपने दूसरे नेम्स माधवी कुट्टी और कमला सुरैया के नाम से भी बहुत पॉपुलर रही हैं। उनकी वर्क्स इन्हीं नाम से पहले पब्लिश की जाती थीं, और उनकी फेमस वर्क्स में अंतकथा, माई स्टोरी, द डिसेंडेंट्स, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। When we were children, my brother and I, यानी जब हम बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, and always playing on the sands, drawing birds and animals, और हम क्या करते थे, हम सैंड्स पर यानी ज़मीन पर यूं ही मिट्टी में खेला करते थे, और उन पर क्या करते थे, बर्ड्स, चिड़िया बनाते थे, और एनिमल्स यानी जानवर बनाते थे। Our great grandmother said one day, और जो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, यानी हमारी ग्रैंड मदर की भी जो माँ थी, उन्होंने एक दिन हमसे कहा, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, यानी तुम हमारे इस घर को देखती हो जो अब क्या है, 300 साल पुराना हो चुका है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स बिफोर आवर वेरी आइज, और ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे कर छोटे छोटे टुकड़े में टूटता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। चूँकि अब ये घर बहुत पुराना हो चुका है, तो अब इसकी जो उम्र है वो ख़त्म हो चुकी है, और धीरे धीरे ये टूटता जा रहा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टॉर्न एंड मॉइस्चन्ड बाय द रेन्स, जो दीवार हैं उन पर क्रैक्स पड़ चुके हैं, वो टूट चुके हैं, और साथ ही जो बारिश होती हैं उनका पानी जो है वो इन क्रैक्स से होकर दीवारों के अंदर जा चुका है। इसलिए जो दीवार हैं ऐसा लगता है वो भींगे हुए हैं। द टाइल्स हैव फॉलन हियर एंड देयर, और जो टाइल्स लगाए गए थे दीवारों पर वो भी क्या हैं, यहाँ वहाँ गिर चुके हैं। द विंडोज़ वाइन एंड ग्रोन, और जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वो क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं। वाइन एंड ग्रोन यानी खिड़कियों में आवाज़ें आ गई हैं, जब भी उन्हें खोलते हैं वो आवाज़ें करती हैं। एंड एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, और हर रात क्या होता है, जो चूहे हैं वो अपने बिल से बाहर निकलते हैं और हमारे दरवाज़ों के सामने क्या करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। यानी इस घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, और पूरी तरह से ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। द स्नेक श्राइन इज़ डार्क विथ वीड्स, फ्रेंड्स, श्राइन का मतलब होता है मंदिर, तो स्नेक श्राइन यानी यहाँ सांपों का मंदिर है। ये जो सांपों का मंदिर है ये वीड से यानी जंगली पौधों से भरा हुआ है, बिल्कुल डार्क हो चुका है उनके कारण। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन हैव लीचन ऑन देयर हुड्स, और सारे जो इस स्नेक श्राइन में गॉड्स हैं, यहाँ गॉड्स कौन है, तो जितने भी सांप हैं इस श्राइन में वो यहाँ के गॉड्स हैं, भगवान हैं। वो क्या करते हैं, अपना हुड उठाकर, जो उनका फन है, उन्हें फैला कर बैठे हुए हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस घर की। ओ इट हर्ट्स मी, शी क्राइड वाइपिंग अ रेडेंड आई, तो यहाँ पर जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं कि ये देखकर मुझे दुख होता है। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती हैं कि इस घर की ये हालत देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। फॉर आई लव दिस हाउस इट हर्ट्स मी मच टू वॉच इट डाई, चूँकि मैं इस घर से प्यार करती हूँ तो मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे ये घर जो है ये धीरे धीरे मरता जा रहा है, इसकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है।
When I grow old, I said, and very very rich. अब यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी, I shall rebuild the fallen walls and make new this ancient house. तो मैं क्या करूँगी, इन गिरे हुए वॉल्स को, जो गिरी हुई दीवारें हैं, उन्हें रीबिल्ड करूँगी, दोबारा से बनाऊँगी और इस एंशियंट हाउस को, इस पुराने घर को बिल्कुल नए जैसा कर दूँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब। हर बच्चे के मन में ऐसी ही बातें होती है, बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। My great grandmother touched my cheeks and smiled. She was really simple. तो जो मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर थी, उन्होंने क्या किया, मेरे गालों को छुआ प्यार से और मुझे देखकर स्माइल किया। यानी हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। मुझे देखकर उन्होंने स्माइल किया, मेरी बातें सुनकर वो क्या हुई, खुश हो गई। Fed on God for years, all her feasts were monotonous, for the only dish was always God. यानी यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो गॉड पर ही पूरी तरह से जीवित थी। यानी हर हमेशा वो भगवान के बारे में, गॉड के बारे में ही सोचा करती थी। जो उनका भोजन होता था, जो उनकी फीस्ट होती थी, वो भी बिल्कुल गॉड से रिलेटेड, यानी जो हम कह सकते हैं प्रसाद भोजन होता है, बिल्कुल वही खाती थी। एंड द रेस्ट मेयर कंडिमेंट्स, और बाकी चीज़ें क्या थी, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल मसालों की तरह जो उन्हें खाने के लिए ज़रूरी थी। जो मेन फूड था वो क्या था, हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ होता था। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट व्हेन शी वाज 10 और 11। उन्होंने हमें बताया कि कैसे जब वो 10 या 11 साल की थी तो वो अपने हाथी की सवारी किया करती थी। यानी वो एक बहुत रिच फैमिली से थी, तो वो क्या करती थी, वो हाथी की सवारी करती थी। एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्राइन। हर मंडे, हर सोमवार को वो क्या करती थी, वो शिव मंदिर जाती थी। शिवा श्राइन यानी शिव मंदिर जाती थी और कभी भी वो एक भी दिन मिस नहीं करती थी। एंड बैक टू होम अगेन, और फिर वो दोबारा घर आती थी। और ये सब वो कैसे करती थी, तो उस हाथी पर बैठकर। एंड टोल्ड अस ऑफ द ज्वेल बॉक्स एंड द ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ। और साथ ही वो हमें अपनी चीज़ों के बारे में बताती थी कि उनके पास एक ज्वेल बॉक्स था, यानी जो कह सकते हैं जवाहरातों का डिब्बा था, और कुछ ब्रोकेड्स थे, कुछ ज्वेल्स थे जो उन्होंने नॉर्थ से मंगवाए थे। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स एंड द सैंडल फॉर हर ड्रेस। और साथ ही उनके पास बहुत सारे परफ्यूम्स थे, बहुत सारे ऑयल्स थे, और सैंडल यानी चंदन थे जिन्हें वो अपनी बॉडी पर लगाया करती थी। And her marriage to a prince who loved her deeply for a lovely short year and died of fever in her arms. और साथ ही वो अपनी मैरिज, अपनी शादी के बारे में बताती थी कि उनकी एक प्रिंस, एक राजकुमार से शादी हुई जो उनसे बहुत प्यार करते थे। 1 साल तक, सिर्फ 1 ही साल उनकी ये शादी चली, और उसके बाद क्या हुआ, उनके जो हस्बैंड थे वो फीवर से मर गए उनकी ही बाहों में। यानी उनकी जो खुशी थी वो बहुत ही कम समय के लिए थी। She told us that we had the oldest blood, my brother and she and I. अब यहाँ पर उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर बताती हैं कि मेरे पास, मेरे भाई के पास और उनके पास क्या था, सबसे ओल्डेस्ट ब्लड था। यानी कह सकते हैं कि हम सबसे पुरानी फैमिली से बिलोंग करते थे, हम बहुत ज़्यादा रॉयल हुआ करते थे। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, और हमारा जो ब्लड था वो ओल्डेस्ट था, सबसे पुराना था पूरी दुनिया में। मतलब बहुत ही ज़्यादा रॉयल या शाही परिवार से हम बिलोंग करते थे। अ ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर एंड इन द वेन्स ऑफ द न्यू रिच मैन। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो डिफ़ाइन करती हैं कि ये जो ब्लड है वो बहुत ही पतला है, क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है और फाइन है। ऐसा ब्लड जो आपको किसी गरीब के या किसी हाल ही में बने रिच आदमी के पास नहीं मिलेगा। जो न्यू रिच होते हैं, जो हाल ही में अमीर हुए हैं, उनके पास नहीं मिलेगा। उनका ब्लड वैसा नहीं है जैसा ब्लड हमारा था। फ्लोड अ ब्लड थिक एज ग्रूएल एंड मडी एज अ डिच। ये जो गरीब इंसान है या जो हाल में अमीर हुए हैं, उनका खून कैसा है, तो थिक है, मोटा है, बिल्कुल किसी ग्रूएल, कीचड़ की तरह, और साथ ही मडी, बिल्कुल दलदल के जैसा है, एक डिच की तरह, एक खाई की तरह। यानी हमारा ब्लड जो है, चूंकि वो बहुत पुराना है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वो जो गरीब लोग हैं उनका ब्लड, उनका खून बहुत ही बेकार है। फाइनली शी ले डाइंग इन हर 86th ईयर।
और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, जब वो 86 ईयर्स की हुई तो उनकी डेथ बेड आ चुकी थी, वो मरने वाली थी। अ वुमेन wearied by compromise, her leg quilted with arthritis. वो एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ की हैं, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो रिच से पुअर हो गई, तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके पैरों में क्या आर्थराइटिस की बीमारी हो गई, तो बहुत कुछ सहा मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने। एंड विथ ओनली अ हार्ड कफ फॉर कम्फर्ट, और साथ ही उन्हें क्या हो गया, तो खांसी, कफ कह सकते हैं, खांसी की बीमारी, बस यही उनको हो गई। आई लुक डीप इन टू हर आइज़, हर पुअर ब्लियरी आइज़। मैंने उनकी आँखों में देखा, उनकी आँखें जो कैसी थी, धुंधली हो चुकी थी। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस, और साथ ही मैंने प्रे किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो अब इस घर के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा दुखी नहीं होंगी। पहले दुखी होती थी, कोई बात नहीं, मगर अभी वो मर रही हैं तो अभी वो दुखी ना हो। आई हैड लर्न बाय देन मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, क्योंकि तब तक मैंने सीख लिया था कई सारी चीज़ों को जो कि क्या थी, मुझे हार के बारे में सिखाती थी। एक बच्चे को पता नहीं होता कि रिच होना कितना मुश्किल है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी थी तो मुझे पता चल चुका था। हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वॉज अ डिफ़िकल्ट फीट, मैं जान चुकी थी कि अमीर होना बहुत ही मुश्किल काम है। द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बोज देन, और ये जो घर था इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो कि ये अब अपने एल्बोज़ के ताकत से किसी तरह खड़ा है, यानी इसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, इसने बस अपनी कोहनियाँ टिकाई हुई हैं, इसीलिए ये किसी तरह खड़ा है। इट लुक दैट नाइट इन द पैलिड मून सो ग्रेटेस्क एंड अलाइव, और उस रात, जिस रात मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो चांद की रोशनी में वो जो घर था वो डरावना लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो गया हो। When they burnt my great grandmother over logs of the mango tree, यानी जब मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई और उनका फ्यूनरल हुआ, यानी उन्हें आम की लकड़ियों पर लिटाकर जलाया गया, I looked once at the house and then again and again. तो मैंने एक बार मुड़कर उस घर को देखा और फिर दोबारा देखा और फिर दोबारा देखा। For I thought I saw the windows close, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने उन खिड़कियों को बंद होते देखा। Like the closing of the eyes, जैसे क्या आंखें बंद होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने खिड़कियों को बंद होते देखा। I thought I heard the pillars groan and the dark rooms heave a sigh, और ऐसा लगा मानो ये घर भी मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ पर दुख मना रहा हो, मानो कि जो पिलर्स हैं वो भी रो रहे हों और जो रूम्स हैं उनके भी आहें निकल रही हों, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे। आई सेट फोर्थ अगेन फॉर अदर टाउन्स, अब मेरी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद, ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ के बाद मैंने क्या किया, मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में चली गई। Left the house with the shrine and the sands and the flowering shrubs and the wide rabid mouth of the Arabian Sea, यानी मैंने अपने पीछे उस घर को छोड़ दिया जहाँ पर वो स्नेक श्राइन था, सांपों का मंदिर था, वो सैंड्स थे, वो फूल खिले हुए थे और जो कि अरेबियन सी के पास था। उस घर को मैंने पीछे छोड़ दिया, मैं दूसरे शहरों में चली गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्टैंजा कंप्लीट होता है, अब दूसरा स्टैंजा स्टार्ट होता है और पोइट कहती हैं, आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ अक्रॉस द डार्केंड हॉल्स, यानी मुझे पता है कि जो चूहे थे वो आज भी उस घर के अंधेरे हॉल्स में दौड़ रहे हैं। दे डू नॉट फियर द डेड, वो मरे हुए लोगों से नहीं डरते, यानी उन्हें तो पता ही नहीं है कि जो घर का मालिक है, जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है, उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें मरे हुए लोगों से डर नहीं लगता। I know the white ants have reached my home and have raised on walls strange totems of burial. मुझे पता है कि जो वाइट एंड, जो सफ़ेद चींटियाँ होती हैं, वो उस घर में जा चुकी हैं और वो वहाँ उन दीवालों पर घूम रही हैं, अलग अलग पंक्तियों में लाइंस बनाकर जैसे चींटियाँ घूमती हैं वैसे घूम रही हैं, और जो उनकी डिज़ाइंस है ऐसा लग रहा है मानो कि वो मेरी ग्रैंड मदर की डेथ को डिनोट कर रही हैं। एट नाइट इन स्टिलनेस फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, यानी रात के समय जब सब कुछ सन्नाटे से भरा था तो हर एक शहर में जहाँ भी मैं रहती थी, आई हियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, द नॉइज़ ऑफ राफ्टर्स क्रीकिंग एंड द विंडोज़ वाइन,
मुझे हर जगह सुनाई देता था वो आवाज़। किसका? तो उस घर की मौत का, जहाँ जो उसके रैफ्टर्स हैं, जो उसकी छत है, उनसे आवाज़ें आ रही हैं, उसकी खिड़कियों की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। और मुझे ये, चाहे मैं किस भी शहर में रहती थी, मुझे ये हमेशा सुनाई देता था। आई हैव लेट यू डाउन, ओल्ड हाउस, आई सीक फॉरगिवनेस, ओ मदर्स मदर्स मदर। यानी मैंने तुम्हें खुश नहीं किया, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। ओल्ड हाउस यानी वो पुराने घर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और मेरी मदर की मदर की मदर यानी मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट। मैंने तुम्हारी आत्मा को यूं चुन लिया, यूं अलग कर दिया है, मानो मैंने फ्रूट में से किसी पिप को, किसी बीज को निकाल कर फेंक दिया हो। मुझे पता था ये घर आपको कितना प्यारा है, पर मैंने उस घर को यूं ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। तो मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ कितना गलत किया है। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर फायर। और ऐसा लग रहा है मैंने जो आपकी सोल को चुना, वो मैंने आपकी आग के साथ उसे वहीं जला दिया। जब आपकी डेथ हुई तो मैंने उस चिता में आपकी सोल को, ये जो घर है, उसे भी ऐसा लग रहा है मानो जला दिया। कॉल मी कैरलेस, कॉल मी सेल्फिश, डू नॉट ब्लेम माई ब्लड। यानी आप मुझे सेल्फिश कह लो, ये कह लो कि मुझे दूसरों की फ़िक्र नहीं है, या ये कह लो कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन मेरे ब्लड के बारे में कुछ मत कहो। ये मत कहो कि ये सब मेरे ब्लड में था, मेरी फैमिली ऐसी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेल्फिश हूँ, मेरी ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थिन, सो क्लियर, सो फाइन, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड। मेरा खून कैसा है? तो पतला है, साफ़ है, बहुत अच्छा है, इस दुनिया के सबसे पुराने ब्लड में से एक है, और इसलिए मेरे ब्लड को ब्लेम मत करो। दैट रिमेंबर्स एज इट फ्लोज ऑल द जेम्स एंड ऑल द गोल्ड। और जैसे जैसे मेरा ये ब्लड जो है, ये मेरी बॉडी में फ़्लो कर रहा है, उसे याद आ रही है वो सारी जेम्स और वो सारे सोने जिनके बारे में मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर मुझे बताती थी। एंड ऑल द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड। और साथ ही मुझे क्या याद आ रहे हैं? तो वो सारे परफ्यूम्स, वो सारे तेल और वो हाथी की सवारी, जो कौन करता था? मेरी ग्रैंड मदर करती थी, जिसके बारे में वो मुझे अक्सर बताया करती थी। तो तुम मुझे सेल्फिश कह लो, लेकिन मेरे ब्लड की बुराई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा ब्लड क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और ये ब्लड किसका है? तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। ये थी कमला दास की पोएम ब्लड।